हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के पहले नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों, जो मेंडल ने अपने नियम दिए थे तो ये नियम किस आधार पर थे? तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि ये जो नियम थे, इन्हीं नियमों के आधार पर मेंडल ने ये पता लगाया था कि किस प्रकार से जो ट्रेड्स होते हैं, जो अगली पीढ़ी में जो ट्रेड्स होते हैं वो किस प्रकार से, कितने ट्रेड्स उसमें प्रभावी होते हैं और कितने उसमें अप्रभावी होते हैं। इसी के आधार पर मेंडल ने अपने नियम प्रपोज किए थे, जिसमें पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When parents with pure contrasting traits are crossed, only one trait appear। तो दोस्तों, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो ये कहता है कि जब पेरेंट्स दो अपोजिट ट्रेट्स वाले पेरेंट्स प्लांट का क्रॉस कराया जाता है तो उसमें एक ट्रेट जो होता है वो अपीयर होता है, वो दिखाई देता है इन द F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन थी, जो पहली पीढ़ी थी, उसमें एक ट्रेट दिखाई दिया एंड द व्हाइल द अदर ट्रेट इज हिडन। और जो बाकी का ट्रेट था, जो बाकी का लक्षण था वो हिडन था यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं वो छिपा हुआ था। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब प्लांट्स का क्रॉस कराया गया था अपोजिट ट्रेड्स वाले, तो उनकी जो F1 जनरेशन आई थी, उस जनरेशन में कुछ जो कैरेक्टर्स थे, कुछ ट्रेड वो डोमिनेंट ट्रेड्स थे, वो दिखाई दिए, और जबकि उसमें एक ट्रेड वो हिडन था। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टॉल प्लांट थे और एक डॉर्फ प्लांट है, तो दोनों ये अपोजिट ट्रेड्स वाले हुए। टॉल प्लांट कैसे? टॉल जो कि प्योर प्लांट थे। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में यहाँ जो है ये जो जनरेशन आई, इसमें सभी जो टॉल प्लांट थे, या हम कह सकते हैं कि टॉल प्लांट का जो ट्रेड था वो डोमिनेंट ट्रेड था। इसका जो ट्रेड था वो डोमिनेंट ट्रेड था, बल्कि जो बाकी का जो ट्रेड था वो यहाँ पर रेसेसिव था। रेसेसिव मतलब छिपा हुआ था, जो कि हिडन था। तो यहाँ पर एक ट्रेड हिडन आया, बाकी के जो ट्रेड्स थे वो यहाँ पर डोमिनेंट आए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, यानी कि ये प्रभावी है। तो ये प्रभावी है या इसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ, हम कह सकते हैं। इसी इफेक्ट के आधार पर इस जो नियम का नाम था वो यही था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि प्रभावी, या कह सकते हैं प्रभाविता। तो इसका इफेक्ट टॉल का ज़्यादा हुआ, जबकि डॉर्फ का इफेक्ट जो है वो कम हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब इनका क्रॉस करा गया तो टॉल के जो है कैरेक्टर्स ट्रेड्स वो दिखाई दिए, और जबकि डॉर्फ के जो कैरेक्टर्स थे वो छिपे हुए थे, वो रेसेसिव थे या वो हिडन थे।